भगवती वासुदेवाय सभी भक्तजनों को माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी व्रत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। सटतिला एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। एक दानव ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्या आदि अनेक पाप करते हैं, पराया धन चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में जाएं। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय कहिए। हे भगवान, अल्पदान करने से अनायास पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। पुलस्त मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहूंगा। माघ मास के प्रारंभ में ही शुद्धता से स्नान करके, इंद्रियों को बस में करके, काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली इनसे मन को हटाकर जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर से जो पृथ्वी पर न गिरा हो, उससे तिल और कपास मिलाकर पिंड बना ले। उसके 108 पिंड बनावे। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ बामूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें, रात्रि में जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों को हवन करें। शंख चक्र गदादी भगवान का पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ावे, बुरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। हे विप्रेन, पेठा, विजोरा और नारियल आदि से पूजा करें। यदि इन सबका अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आप दयालु हो तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए। फिर छत्र, उपाहना और वस्त्र ब्राह्मणों को पूजन करें। जल से भरा हुआ कलश दें और कहें, हे श्री कृष्ण भगवान, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उससे 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उपटन, होम, तर्पण, भोजन तथा दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इससे एक एकादशी का नाम सटतिला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, हे भक्त भावन, सटतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो इतिहास समेत मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, जैसे वृतांत मैंने देखा है वह तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्व मास में व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी, कृष्ण का उपवास करती थी, पूजा में लगी रहती थी। द्विजोत्तर नियम व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिन के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग अपनी देह बना ली है। इससे अन्न का दान नहीं किया है, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने के लिए मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। ब्रह्म व्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंडदान करने से उसको सुंदर घर मिला, परंतु उस घर में अन्न नहीं था। हे विप्रेशु, उसने प्रवेश किया तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, जब घर से निकली तब मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजन से आराधना किया, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू ऐसे आई है, इसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्री कौतूहल के बस तुझको देखने आएंगी। तब सटतिला एकादशी महत्व बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्री उसे देखने के लिए आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने के पहले सटतिला का व्रत पुण्य और महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना अवश्य है। उसने दरवाजा खोल दिया। उसने सब में मानुषी को देख लिया। ही द्विश्रेष्ठ, वह ना तो देवी, ना गंधर्वी, ना असुरी, ना नागिन, न जैसी इससे पहले उन्होंने देखी थी वैसी ही वह भी थी। देवियों की उपदेश से तट पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और भुक्ति को देने वाली सटतिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांतियुक्त हो गई और उसके यहाँ धन, धान्य, वस्त्र, स्वर्ण, चांदी से ये सब पात्र भर गए। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मानुषी शतम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होगा। इस दिन हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल की पट्टी का शागा लेना चाहिए।